हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक शुक्ला आपको अपने चैनल नॉलेज गुरु में स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम यूपीपी के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज के पहले जिसमें आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट होती है, मैथ और जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग, जिसमें कि हम रीजनिंग पढ़ेंगे पहले। और मैं आपको कंप्लीट कोर्स इसमें प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैथ, जीके जीएस, हिंदी और रीजनिंग कंप्लीट होगा। तो आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो यूपीपी के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपी में 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता है पिछली वैकेंसी 2018 में इसमें 3 क्वेश्चन ओपन डाइस के आते हैं। हम लोग डाइस के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हर एक रूल को पढ़ेंगे। चलिए आज हम डाइस स्टार्ट करते हैं। इसको हम पहला चैप्टर हमारा डाइस है रीजनिंग में, जिसको हम हिंदी में पासा बोलते हैं। आपको ही पता है पासा, क्योंकि आप खेले भी होंगे। चलिए तो हम बता दें कि पासा होता कैसा। ओरिजिनल पासा हमारा ऐसा होता है, लेकिन एग्ज़ाम में हम ऐसे नहीं देते हैं। ये हमारा ओरिजिनल डाइस होता है। इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, और जिसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिख के बताता भी जाऊँगा। आप भी लिखेंगे ताकि आपके भी नोट्स बने। नंबर पहला हम इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। किसी भी पासे में, आप भी लिखिए, किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है, जिसमें हम जानेंगे किसी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। उसमें हम विपरीत भी जानेंगे कि किसके क्या विपरीत होता है। ये हमारा बहुत काम आएगा। जैसे ऊपर के विपरीत हमारा हो गया नीचे, दाएं के विपरीत हो गया बाएं, और आगे के विपरीत हो गया पीछे। ये तो आपको सबको पता होगा, जनरल बात है। चलिए अब दूसरा पॉइंट, किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उस सतह की पड़ोसी सतह होती हैं। उस सतह की पड़ोसी सतह होती है। चलिए हम इसको जाने की होता क्या। मैं एक पॉइंट आपको लिखाता भी जा रहा हूँ। किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उस सतह की पड़ोसी सतह होती हैं। मतलब इस बात से मतलब ये है कि जैसे कि एक के विपरीत 6 हो गया, तो एक के विपरीत 6 ही होगा, और जो बाकी जैसे 5, 4, 3 इस तरह की जो सतह बची हैं, ये सब क्या होंगी, 6 की क्या होंगी, पड़ोसी सतह होंगी। जनरल पॉइंट्स है, इसको लिखना बेहद ज़रूरी है। नंबर तीसरा है, पासे में कभी भी, लिखते जाइए, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ ना कभी दिखाई देंगी और ना कभी छिपती हैं। इस बात से मतलब ये है कि जैसे पासे में, जैसे मेरा हाथ हो गया, ठीक है ना, ये फ्रंट एंड हो गया, ये बैक हो गया, तो ये जैसे विपरीत सतह है इसकी जो भी है, जैसे ये विपरीत है, तो ये दोनों कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगी और ना ही दोनों एक साथ छिपेंगी। तो कहने का मतलब ये है। तीसरा पॉइंट का मतलब ये है,
चौथा पॉइंट है पासे में कोई भी अंक अधिकतम एक बार ही आ सकता है। अर्थात मतलब कि इसका क्या है, मतलब कभी भी कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें पासे में एक अंक एक ही बार आएगा, जैसे 6 है, 6 एक ही बार आएगा, 6 दोबारा किसी जगह में नहीं आएगा। तो इसका साधारण मतलब यही है और इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि पासे, आप जब देखेंगे कि पासे हमारे दो तरह के होते हैं। मतलब पासे जो हमारे होते हैं डाइस, ये हमारे दो तरह के होते हैं। पहला डाइस हमारा साधारण पासा, दूसरा डाइस हमारा होगा मानक पासा। इसको हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम बोलेंगे जनरल डाइस इंग्लिश में। लेकिन साधारण पासा के और भी नाम है, सामान्य पासा या गैर मानक पासा। तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी नाम देके पूछ सकता है, तो नाम हमें पता होना जरूरी है। चलिए हम समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या। पहले हम दो पासा बनाएंगे। चलिए हमने दो पासे बना लिए, इनमें हम नंबर अंकित करेंगे 4 1 3 4 1 2। हम समझेंगे साधारण पासा होता है। साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 होता हो। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता हो। मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि आपके नोट्स भी बने और तकलीफ भी ना हो, ताकि अब एक बार देखिए तुरंत समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं साधारण पासा होता है। साधारण पासा जैसे कि हम जानते हैं जनरल डाइस कहते हैं इसको, सामान्य पासा भी बोलते हैं, गैर मानक पासा भी बोलते हैं। तो साधारण पासा जो है, इसकी में ये बताया कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता हो। तो देखिए किन्हीं भी दो सतह को उठाइए जिनका योग 7 होता हो। देखिए 4 और 3, इन दो सतहों का योग 7 है, तो इस वजह से साधारण पासा है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। और मानक पासा होगा ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीकी सतहों का योग 7 ना हो। देखिए पहले हम लिखेंगे फिर मैं समझाता हूँ। ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीकी सतहों का योगफल 7 ना होता हो। पहली कंडीशन ये है। इसमें पहले हम देखेंगे कि 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो इसमें किसी भी नज़दीकी सतह को योगफल 7 नहीं है, इस वजह से मानक पासा। इसमें दूसरी कंडीशन भी लगेगी, दो चीज़ें होंगी। लेकिन मानक पासे में सभी जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग 7 होता है। पहले हम इसको लिखेंगे फिर हम करेंगे। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। चलिए समझते हैं। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता हो, मतलब कि इनमें जो तीनों सतह हैं इन तीनों सतहों का योग 7 होता हो।
4 2 6 6 1 7, 4 1 5 5 2 7, 2 1 2 4 2 6 सॉरी 2 4 6 6 1 7, मतलब कि इसको कहीं से हम जोड़े 7 आ रहा है, इस वजह से ये हमारा मानक पास है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं। हमारे पास से दो तरह के होते हैं, साधारण डाइस, मानक डाइस। मानक पासा, साधारण पासे को हम जनरल डाइस बोलते हैं, जिसको हम सामान्य पासा, गैर मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा को हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। हमने यहाँ दो पासे बना लिए हैं। साधारण पासे की डिफिनीशन ये है, ऐसा पासा जिसकी किसी किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता हो। मतलब साधारण पासा ये है कि इनमें किन्हीं भी जो दो सतह हैं इनका योग अगर 7 होता हो तो ये मानक पासा उस साधारण पासा हो जाएगा। और मानक भाषा में ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीकी सतहों का योगफल 7 ना होता हो। मतलब कि जैसे कि 4 2 6 7 नहीं हुआ, 4 1 5 7 नहीं हुआ, 2 1 3 7 नहीं हुआ, तो ये हमारा मानक पासा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन है, ये हमारी दूसरी कंडीशन। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मतलब कि जैसे कि सभी विपरीत सतह, मतलब ये जैसे पूरी हैं, किंतु इनको योगफल अगर 7 होता हो तो भी मानक पासा है। 4 2 6 6 1 7, 2 4 6 6 1 7, 1 2 3 4 3 7, मतलब किसी तरह से भी हम इसको जोड़ें तो 7 आता हो, तो इस वजह से मानक पासा है। चलिए हम आपको इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। लेकिन एक चीज़ और नोट करिए इसमें कि मानक पासे में एक के विपरीत 6 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है और 2 के विपरीत 5 होता है। ये नोट है हमारा, पॉइंट ये आगे काम आएगा। तो मानक पासे में 1 के विपरीत 6 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन 1, इसमें हमें ये पहचानना है कि ये पासे जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मानक ही साधारण है। तो मानक पासा या साधारण पासा पहचानिए। तो मैं आपको 4 पासे पहले बनाऊंगा। नंबर पहला, नंबर दूसरा, एग्जाम में ऐसे ही पासे दिए जाएंगे। नंबर तीसरा और हमारा लास्ट नंबर 4। चलिए हम इसमें नंबर लिख लेते हैं। 5 4 2 1 3 6 1 2 4 3 5 6। चलिए हमने ये लिख लिया। अब इसमें बताइए कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। सबसे पहले हमें रूल याद होना चाहिए साधारण पासा और मानक पासा है। तो साधारण पासा ये किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर 7 हो जाएगा तो साधारण पासा। मानक पासा ये किन्हीं भी, मतलब ये जो दो सतह होती हैं, नज़दीकी दो सतह होती हैं, उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, तो मानक पासा नहीं होगा। और सभी सतहों का जो अगर 7 है तो भी मानक पासा होगा। मतलब मानक पासा में 2 कंडीशन है, और मानक पासा में 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। चलिए हम पहचानते हैं इसको। इसमें देखिए 4 2 6 नहीं हुआ, 5 4 नहीं हुआ, लेकिन 5 2 7 हो रहा है ना। मतलब किन्हीं दो विपरीत सतहों का जो अगर 7 है तो ये हमारे जनरल डाइस है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब कि हमारा ये हो जाएगा हमारा साधारण पासा। इसको 1 3 6 6 3 9 नहीं हो रहा, 1 3 नहीं हो रहा, लेकिन 6 और 1 7 हो रहा है, ये 1 है, 6 1 7 हो रहा है ना, तो ये भी हमारा जनरल डाइस है। लेकिन ये 4 2 6 तो 4 2 6 नहीं हो रहा, 1 2 2 1 3 हो रहा, 4 1 5 नहीं हो रहा। लेकिन अब इसको हम पीछे मानक पास में बढ़ चुका, वही एग्जाम्पल है ये, इसको तो लग जाना चाहिए आपसे। इसमें देखिए किन्हीं भी सतहों का योग नहीं हो रहा है, तो मतलब ये हमारा होगा स्टैंडर्ड डाइस। और सभी सतहों का योग भी 7 हो रहा है, 4 2 6 6 1 7, 1 4 1 5 5 2 7, 2 4 6 6 1 7, 2 1 3 4 3 7। मतलब सभी तरह से इसमें हमारा आ रहा है मानक पासा। और इसमें हमारा आ रहा है, इसको भी हम चेक कर लें, 6 5 11 नहीं है, 5 3 8 नहीं है, 6 3 9 नहीं है। मतलब किन्हीं भी दो नज़दीकी सतह का योग 7 नहीं है, तो इसका मतलब साधारण ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने अब यहाँ पे 3 पासे बना दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा शायद आप फंसे इसमें।
जैसे इसमें लिख दिया ABC और इसमें हैश बना दिया, @ बना दिया, और भी जैसे लिख दिया इसमें स्टार बना दिया। इसमें हो गया ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये सब लिख दिया। तो इसमें बताएंगे कि पूछेगा कि ये जैसे ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, पूछे कौन से पास है। तो इसमें बस एक ही कंडीशन आपको साधारण कंडीशन याद करनी है कि अगर क्वेश्चन में हमें इस तरह के पासे मतलब दे दी जाए, उन पासों में अगर इंग्लिश के वर्ड इसमें चिन्ह लिखे हों और रंगों के नाम लिखे हों, तो बिना कुछ सोचे समझे हम उसको साधारण भाषा मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमारा हो गया साइन मतलब ये चिन्ह हो गया, चिन्ह, ये हमारा हो गया कलर्स नेम हो गया। ठीक है, तो अगर ये तीनों इंग्लिश अल्फ़ाबेट, चिन्ह, साइन और कलर नेम आपको पेपर में दिख जाए और पूछे कि ये कौन सा भाषा है, ये कौन सा भाषा है, ये कौन सा भाषा है, तो आप बिना सोचे समझे इसको हम साधारण भाषा मानते हैं, जनरल डाइस मानते हैं और इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। बस यही चीज़ अब आपको याद रखनी है। तो इसकी आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। आशा होगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।